हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कि हमको पहले से दो फिगर्स दिए हुए हैं और वो दो फिगर्स इंटर रिलेटेड हैं एज अ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो पहले हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बेसिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द मशीन पार्ट हुज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर शोन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक में आपको जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है, दैट मींस कि फ्रंट व्यू इज ऑलवेज अबव द टॉप व्यू। तो ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू, ठीक है। अब अगली चीज, हमको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है, दैट मींस हम ट्रू स्केल लेकर के ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता तो हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल पहले ड्रॉ किए होते। तो चलिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट हमको दो डायरेक्शंस में 30-30 डिग्री के एंगल पर लाइंस ड्रॉ करनी है। और अब हमको ये डिसाइड करना है कि लेंथ को हम किस साइड रखें, राइट हैंड साइड रखें या लेफ्ट हैंड साइड रखें। तो ध्यान दीजिएगा कि जब टॉप व्यू में आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट साइड में, मतलब अगर हम ये समझ लें कि मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है फ्लैट, और इसके इस जगह पर यहां पर एक रखा है, क्या ये हम समझे, या यहां रखा है ये हम समझे। तो इससे ये चीज क्लियर हो, कहां पे से होगी, फ्रंट व्यू से भी होगी, बट टॉप व्यू से बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होती है कि ऑब्जेक्ट को यहां और यहां प्लेस किया गया है। दैट इज वाई वो जब आपको टॉप व्यू में यहां पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और फ्रंट व्यू में ब्लॉक यहां दिख रहा है और एक ब्लॉक यहां दिख रहा है। रीजन कि यहां पे हिडन लाइन है उसका ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करते हैं तो इसके पीछे दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और फ्रंट में कोई इंटरसेक्शन नहीं है जब आपने ऑब्जेक्ट को सामने प्लेस किया है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सामने प्लेस कर रहे हैं तो यहां पर सरफेस का लेवल एक ही होगा। दैट इज व्हाई ये जो हिडन एज शो हुई है, ये हिडन एज पीछे की एज पर जो इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको सरफेस से, वो हमने शो की है। यहां पर हमने डायरेक्टली लाइन ड्रॉ की है, यस, ये एज यहां तक तो दिखेगी नहीं, यहां से यहां तक दिखेगी, क्योंकि यहां से सरफेस और फिर ये वर्टिकल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे और ये एज यहां विजिबल होगी, मतलब इस एज के पीछे लेवल पर, उसी लेवल पर एज होगी। दैट इज व्हाई आपको यहां से लेके यहां तक ये पूरा एज शो हो रही है, ठीक है। सो तो हमको ये समझना है कि जो ऑब्जेक्ट आपने फ्रंट में दिखाया, अगर आप इसको इस तरह से प्लेस करते हैं तो इस वर्टिकल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया उसके पीछे होल जाएगा, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट जाएगा। तो इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसको ऐसा देखा जाए, सो दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे एलिवेटेड दिखेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पीछे एलिवेटेड दिखेगा, और ये होल भी हमको क्लियरली विजिबल होगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि ये जो 56 मिलीमीटर है, ये 56 मिलीमीटर हम इस साइड मार्क कर रहे हैं। तो इसकी विड्थ कितनी है, 32 हम इस डायरेक्शन में यहां मार्क कर देते हैं, ये 32। ये देखिए 10 10 10 लेकर के चले और यहाँ पर 10 10 10 10 10 करके ये इस तरह से आप मार्क कर दिया। तो हमने ये डायमेंशंस ली है। अब इसको मार्क करने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि आपको इस एज के पैरेलल यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा अब ये है कि यहां पे इसके पैरेलल भी हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब ये समझा जाए कि हमको लेंथ के पैरेलल लेंथ और विड्थ के पैरेलल विड्थ लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहां पर फिगर ड्रॉ करने के लिए, एंड
अगला जो स्टेप है, हमको उस प्लेटफॉर्म की हाइट को शो करना है। सो प्लेटफॉर्म की हाइट कैसे ड्रॉ होगी इसको समझा जाए पहले। तो माइंड यू, इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है प्लेटफॉर्म की? 8 मिलीमीटर। दो ब्लॉक्स हमने प्लेस कर दिए हैं, एक फ्रंटल फेस वर्टिकल फेस पे और एक रियर वर्टिकल फेस पर हमने प्लॉट किया है। तो दो ब्लॉक्स हैं, प्लेटफॉर्म पहले हमने ड्रॉ किया, उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 8 मिलीमीटर। वो हमको यहां से पता लग रहा है, ठीक है। तो यहां भी 8 मिलीमीटर आ जाती है लाइन, एंड इस 8 मिलीमीटर की लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहां पर लेंथ वाइज हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो देख लीजिए, हमको ये मिल गया। देन इसके बाद हम इसकी विड्थ वाइज भी ड्रॉ कर देते हैं लेंथ। ये रही 32, जो विड्थ है उसकी वो कितनी लॉन्ग है? 32 लॉन्ग है, ठीक। और हमारा ये काम यहां तक तो क्लियर दिख रहा है। तो हम लगे हाथ यहां पर इसकी डायमेंशंस भी मार्क कर देते हैं। ये सारी की सारी लाइंस जो भी हमने ड्रॉ की हैं, ये डार्क लाइंस नहीं है अभी। जब हमारा पूरा फिगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हिडन एजेस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स जब हमको ये समझ में आ जाएंगे कहां कहां क्या क्या हिडन लाइंस हैं, तब हम लाइंस को ड्रॉ करके फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी हमने इसकी लेंथ और विड्थ शो कर दी और यहां पर इसकी हाइट शो कर दी 8 मिलीमीटर। और यहां तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्लेटफॉर्म पर दो ब्लॉक्स प्लॉट करने हैं। एक तो हम फ्रंटल फेस, इस फेस पर प्लॉट करने जा रहे हैं कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ। हाइट कितनी होनी चाहिए? देखिए टोटल हाइट इज 20 एंड इसकी हाइट है 8। तो 8 में से 20 में से 8 अगर आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना आपका? 12। तो आप यहां पर 12 मिलीमीटर की हाइट का एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसकी लेंथ कितनी है? ये यहां दिख रहा है 16। दैट मींस यहां पर आपको ये 16 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 16 से आपको इसकी विड्थ कितनी शो कर रहा है? ये 8, ठीक है। ये लेंथ है और विड्थ कितनी है इसकी? 8। तो 8 मिलीमीटर हमने यहां प्लॉट कर दिया। देखिए ये ब्लॉक का जो बेस है वो हमने रेडी कर दिया है। अब अगली हाइट जो 12 यहां पे हमने ड्रॉ की थी, वो सेम हाइट हम यहां पे भी चारों कॉर्नर्स पे ड्रॉ करेंगे, बट लाइट, डार्क नहीं रहेगी। लाइट इसलिए क्योंकि कुछ लाइंस हिडन होती हैं और जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स में हम हिडन लाइंस को शो नहीं करते हैं। हिडन लाइंस हमने पास्ट में देखा है, शो कहां करते हैं? जब सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रस्टम ऑफ द कोन हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब है, ऐसे केसेस में हम हिडन लाइंस शो करते हैं। तो ये देखिए हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब बात आती है इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक को यानी कि लेफ्ट रियर कॉर्नर पर शो करना है। तो यहां अगर ये ऑब्जर्वर्स एरो है और फ्रंट व्यू हम यहां से देख रहे हैं, तो लेफ्ट रियर कॉर्नर ये है। यहां पर भी हाइट इसकी कितनी रहेगी? एक्स्ट्रा हाइट रहेगी 8 के अलावा जो 12, और विड्थ कितनी शो हो रही है? देखिए 8। ये हमने यहां पर विड्थ शो कर दी 8। अब यहां से 8 लेंथ हम ड्रॉ करेंगे और वो लेंथ कितनी है? 16। दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। तो यहां देख लीजिएगा, ये हमने 16 प्लॉट कर दिया। जब 16 प्लॉट हो गया तो अब अगेन विड्थ के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। कर दिया आपने लाइन ड्रॉ। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप अब क्या है? सभी कॉर्नर से यहां पर भी 12 की हाइट आपको
प्लॉट करनी है। ये 12 की हाइट आपने प्लॉट कर दी। ये सब वाइट लाइंस है, अभी कोई डार्क नहीं है। ये ब्लॉक भी यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम या यूं कहें आइडेंटिकल ब्लॉक्स हमने प्लॉट कर दिए। अब प्लॉट करने के बाद अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप है हमको यहाँ पर एक हिडन लाइंस का पेयर दिख रहा है। हिडन लाइंस का पेयर है मतलब ये प्लेटफॉर्म को हमने होल क्रिएट की है, कैविटी क्रिएट की है, थ्रू होल है। थ्रू होल मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये लाइंस दिख रही हैं। अब आपको इस कैविटी, इस रेक्टेंगुलर होल को लोकेट करना है सबसे पहले। तो आप ये देखिए, ये राइट कॉर्नर से 20 मिलीमीटर की लेंथ पर शिफ्टेड है। ये कितना था? 16, मतलब कि यहां से और 4 मिलीमीटर आगे बढ़ गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए इसके पैरेलल, इसके विड्थ के पैरेलल, ठीक है। ये हमने लोकेट करने के लिए, इसका कॉर्नर लोकेट करना चाह रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि हमको यहां से 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर उसके इस कॉर्नर को लोकेट करना है, ठीक है, लेंथ को लोकेट करना है। तो यहाँ इसकी 8 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली 2 मिलीमीटर इस तरह होगा। डायरेक्टली हम इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पे 10 मिलीमीटर का मार्क लगाते हैं और मार्किंग करने के बाद लेंथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने लेंथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये डिफरेंस भी क्लियरली विजिबल है। अब इसका मतलब हमने इस कॉर्नर को लोकेट कर लिया है यहाँ पर। डायमेंशन हमको दी हुई है, विड्थ इसकी कितनी है? 12 और लेंथ कितनी है? 16। दैट मींस यहां से लेके यहां तक ये 16 है और विड्थ कितनी दी हुई है? 12। तो ठीक है, हम इसकी 12 विड्थ प्लॉट कर देते हैं। ये यहां पर विड्थ प्लॉट हो गई। तो इस तरह से हम देखिए इसकी लेंथ भी ड्रॉ करेंगे। अभी यहां से लेंथ के पैरेलल लेंथ ड्रॉ हो गई, विड्थ के पैरेलल विड्थ ड्रॉ हो गई। तो आप ये देखिए ये गैप अभी मेंटेन है। ये जो आपने ड्रॉ किया, इसको अगर आगे लेके जा रहे हैं तो ये गैप मेंटेन है, जितना गैप यहाँ मेंटेन है, दैट्स इट। एंड जितना हमने इसको यहां से गैप रखा था उतना ही गैप हमने इस तरफ भी रखा है। ये देखिए यहाँ पे भी वो गैप मेंटेन हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब अब हमको क्या करना है? पहले तो इस रेक्टेंगुलर कैविटी को डार्क कर लेना है। ये डार्क होने के बाद अब आपको इस प्लेट की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस 8 मिलीमीटर है। तो हमसे फार्देस्ट मोस्ट जो कॉर्नर होगा वहां से उसकी ड्रॉप होती हुई एज दिखेगी। अगर ये एज बीच रास्ते में रुक गई 8 मिलीमीटर ड्रॉ होने के बाद, दैट मींस कि उससे बाकी की दोनों एजेस जो कनेक्ट होंगी वो भी हमको दिखेंगी। अगर ये एज नीचे जाती, इसको क्रॉस कर रही होती, तो हम सिर्फ एज को यहां तक ड्रॉ करके छोड़ देते। अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं आई, हमको 8 मिलीमीटर को यहां लाके रोकना पड़ा। उसके आगे वो 8 मिलीमीटर की लेंथ नहीं जा रही है। इसका मतलब इस तरफ के वर्टिकल फेसेस और दोनों दिखेंगे आपको, साइड का और फ्रंट का, ठीक। ये हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट के जो फेसेस दिख रहे थे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली एजेस प्लॉट कर देते हैं। देखिए ये एज हमको दिख रही थी फ्रंट व्यू में और ये एज सिर्फ यहां तक दिख रही थी। इसके बाद ये स्ट्रेट यहां से ये मिल रहा है। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइंस हैं ये एज इट इज लाइट रहेंगे, दी जाए, इसको कुछ भी ना किया जाए, ना हमको मिटाना है ना कुछ करना है, ठीक है। वो हमारी कंस्ट्रक्शन बता रही है कि हमने कंस्ट्रक्शन करेक्ट की है। जो भी थिक लाइंस दिख रही हैं वो डार्क है और दिख रही है हमको
विजिबल एजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, ये स्ट्रेट आएगा यहां से लेके यहां तक, यहां से फिर फर्दर, और ये जो एज है ये एज हम डार्क नहीं करेंगे बिकॉज लेवल एक ही है, सरफेस एक ही है, इसलिए यहां पर एज ड्रॉ नहीं होगी, एज ड्रॉ यहां पर होगी बिकॉज इसका वर्टिकल फेस और इसका हॉरिजॉन्टल फेस जो है सरफेस यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर एज आएगी। जहां भी इंटरसेक्शन होगा वहां पर एज जनरेट होती है और उस एज को हमको शो करना होता है। एट टाइम्स दिखा सकते हैं और कभी नहीं तो हम इसको हिडन रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी, बट हम इस एज को नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज वो इसके पीछे रियर साइड में जा रही है। अब रिमेनिंग जो दिख रहा है उसको ड्रॉ किया जाए। ये देखिए हमने यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर दिया। इस फिगर में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको डार्क करना है। बचा क्या वर्क है इसका, हमको जो करना है वो है डायमेंशनिंग। देखिएगा ये टोटल 20 था, यहां पर 16, ये विड्थ, एट, यहां पर भी लेंथ 16, हाइट हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां दोनों की जो ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं वो सेम हाइट के हैं, तो नीड नॉट टू मेंशन हाइट अगेन हियर। ठीक है, अब हमको जो यहां पर इसकी विड्थ है वो हम शो कर देते हैं। क्लियर? अगर आप शो करते भी हैं इसको यहाँ पर 20 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी क्योंकि ये तो 8 थ्रू आउट है और ये बचा हुआ 12 है, वो हमको वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 यहाँ मेंशन हो चुका है, इसलिए यहाँ 8 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसकी, ये लेंथ जो हमको शो करनी है, तो हमने वहां देखा है फिगर में 20 एंड ये है 16 एंड इस तरफ जो लेंथ आ रही है वो है 10 और ये है 12, तो आप यहां पर 10 और ये 12 ड्रॉ कर देते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई डायमेंशन हमको शो नहीं करनी है इस फिगर में। तो आई होप कि आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू में किसी भी चीज को इस ऑर्थोग्राफिक व्यू से रिलेट करने में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, वहां आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है जिस तरह से सॉल्व किया गया है, अगर पसंद आया है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।